नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिल ही तो है कि आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सरमद को समझ नहीं आ रही कि उसने सबरीना से रिश्ता तोड़ने में इतनी जल्दी क्यों की। काश ऐसा ना हुआ होता। सरमद की माँ कहती है, अब पछताने का क्या फायदा, मैंने कहा था ना तुम्हें, रिश्ते बनने और टूटने के लिए नहीं होते। जब चाह जोड़ दिया और जब चाह तोड़ लिया। रिश्ते निभाने के लिए अंधा, गूंगा और बहरा बनना पड़ता है। तुम तो सबरीना से बहुत मोहब्बत करते थे। सरमद कहता है, अम्मी मैं उससे मोहब्बत करता था, मगर उसकी पिक्चर वाली हरकत देखने के बाद वो मेरे दिल से उतर गई है। सरमद की माँ कहती है, तो फिर अब पछतावा किस बात का, भूल जाओ और निकलो इस कमरे से बाहर। सरमद कहता है, अम्मी भूल ही तो नहीं सकता, वो अब भी मेरे दिल और दिमाग पर हावी है। उसकी आंखें हर वक्त मेरा पीछा करती रहती हैं। राशिदा कहती है, इसका मतलब है सरमद कि तुम्हारा दिल और दिमाग अब भी सबरीना के पाकबाज होने की गवाही दे रहा है, मगर तुम्हारी ईगो जिसने जरा सी गलती को पहाड़ बना दिया। अब बैठे रहो सारी उम्र को रोक लगाकर। सबरीना ने तो मोहित को कबूल कर लिया है। वो हर हाल में खुश रहने वाली लड़की है जो रिश्तों को निभाना चाहती है। तुम लोगों ने मिलकर उसके साथ ज्यादती की है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, और किसी की जिंदगी बर्बाद करके सुकून नहीं बदसुकूनी होती है, जो मुझे तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रही है। शान से भी सरमद के पास आती है, बस भी करो सरमद, भूल जाओ सबरीना तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, मुझे शॉपिंग पर लेकर चलो, बहुत दिन हो गए हम इकट्ठे बाहर गए हुए। शान से अपनी फूफो को कहती है, फूफो आप कहें ना। सरमद की माँ दिल ही दिल में कहती है, असल फसाद की जड़ तो तुम ही हो, आग तुम्हारी लगाई हुई है। राशिदा बगैर कोई जवाब दिए कमरे से बाहर निकल जाती है। सरमद कहता है, प्लीज शान से मुझे अकेला छोड़ दो, अभी मेरा कहीं भी जाने का मूड नहीं है। शान से कहते हैं, या तो मैं मर जाऊं या फिर सबरीना। ये अभी भी उसी से मोहब्बत करता है और वो महारानी मोहित से शादी करके एक तरफ होकर बैठ गई है। पता नहीं हमारे बीच से कब निकलेगी। मोहित काफी परेशान था, उसकी माजूरी उसके लिए अजाब बन गई थी। सबरीना मोहित के पास आती है। मोहित कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे तुम्हारी किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, क्यों बार बार मुझे ये एहसास दिलाती हो कि मैं अपाहज हूं, एक पानी का गिलास तक अपने पांव पर खड़ा होकर नहीं ले सकता। सबरीना कहती है, मोहित ज्यादती तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ भी हुई है। हालात ने हमें एक छत के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया है, और ये छत तुम्हारी है, मैं यहां से कहीं नहीं जा सकती। तो हम एक सौदा कर लेते हैं, हम अपने रिश्ते को एक तरफ रखते हैं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक हम दोस्त बनकर रह लेते हैं। पहले की तरह तुमने हमेशा मेरी मदद की, कभी एहसान नहीं जताया, क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तो अब तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। इस तरह हम दोनों बराबर हो जाएंगे, और जब तुम ठीक हो जाओगे तो अपने रिश्ते का फैसला भी कर लेंगे। बोलो मंजूर है। मोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। सबरीना मोहित के सारे काम करती है। इस तरह वो घंटों एक दूसरे के साथ बातें करते रहते थे। मोहित के दिल में सबरीना के लिए एक बार फिर हमदर्दी और प्यार बढ़ रहा था। सच कहती हो सबरीना तुम, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। तुम्हें भी उस गुनाह की सजा मिली जो तुमने किया नहीं, सारा कसूर मेरी माजूरी का है। मोहित चलने फिरने लगा था। अब मोहित का एक एक पल सबरीना के बगैर नहीं गुजरता था। मोहित की नजरें चोरी चोरी सबरीना को देखती रहती थी। सच में सबरीना तुम बहुत ही मासूम और प्यारी हो, मैं खामखा ही तुमसे बदसन होने लगा था, तुम्हारा तो उसमें कोई कसूर नहीं था। मोहित बहुत उदास था क्योंकि उसके करीब से अबीरा गुजर गई थी। उसने मोहित की तरफ एक नजर भी नहीं देखा था। मोहित कहता है, इतनी नफरत अबीरा, ये तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। तुम मेरी जान मांग लेती, जान दे देता, मगर इल्जाम लगाकर तुम मुझसे ताल्लुक न तोड़ती। सबरीना मोहित को देखती है क्योंकि मोहित की आंखों में आंसू थे। सबरीना समझ चुकी थी। सबरीना दिल ही दिल में कहती है, मोहित मैं आज भी तुम दोनों के दरमियान से हटने के लिए तैयार हूं। अगर कोई ऐसा रास्ता निकले कि तुम दोनों दोबारा एक हो सको, तो मैं तुम दोनों की जिंदगी से इतनी दूर चली जाऊंगी कि मेरा साया भी तुम दोनों पर नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ अबीरा भी मोहित को सबरीना के पास देखती है। सबरीना मोहित के बिल्कुल करीब थी, उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। मोहित अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। क्या मोहित सबरीना से मोहब्बत करने लगा है? मुझे भूल चुका होगा। उसे अंदर से आवाज आती है, तुम्हें इससे क्या, तुमने तो मोहित को छोड़ दिया,
तुम तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती, फिर इन दोनों का जिक्र कैसा? अबीरा की शादी करीब थी। इधर हारून भी सोचों में गुम था। आखिर वक्त आ ही गया। आज अबीरा और मोहित हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अबीरा का गुरूर हमेशा के लिए टूट जाएगा। उसने मुझे ठुकराया था, अब ठुकराए जाने की बारी अबीरा की है। एक बार हमारी शादी हो जाए, अबीरा को पता लगेगा कि किसी को ठुकरा कर उसे कबूल करना कितना महंगा पड़ता है। खुद गर्ज लड़की, अब तुम्हें पता लगेगा कि ठुकराए जाने का एहसास कितना जानलेवा होता है। हारून की आंखें सुर्ख हो रही थी। मोहित की टेबल पर अबीरा और हारून की शादी का इनविटेशन पड़ा हुआ था। मोहित सबरीना और अपने पेरेंट के साथ शादी में शरीक था। अबीरा सबरीना की इंसल्ट करना चाहती है। तुम मेरी शादी में क्यों आई? जहर लग रही हो मुझे, अभी निकलो। मोहित से सबरीना की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि सबरीना मोहित की बीवी थी। मोहित को गुस्सा आता है। मोहित सबरीना और अपने पेरेंट्स को लेकर अपने घर चला जाता है। मैं किसी को अपनी बीवी की इंसल्ट करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबरीना मोहित को कहती है, ये आपने अच्छा नहीं किया, हमें अबीरा आपी की शादी को छोड़कर यूं नहीं आना चाहिए था। मोहित कहता है, ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। कोई मेरी बीवी की बेइज्जती करे, चाहे वो अबीरा ही क्यों ना हो। तुम मेरे पास बैठो। मोहित सबरीना की आंखों से आंसू पोंछता है। आज सबरीना को अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था, क्योंकि मोहित ने उसके लिए स्टैंड लेकर यह साबित कर दिया था कि वो उससे मोहब्बत करने लगा है। मोहब्बत की नहीं जाती, बल्कि मोहब्बत हो जाती है, और मोहित को सबरीना से मोहब्बत होने लगी थी। अबीरा हारून का सुहाग रात को इंतज़ार करती रही। हारून बहुत देर से आया था। अबीरा कहती है, ये कोई आने का वक्त है? शौहर को नई दुल्हन से मिलने का इंतज़ार होता है, और यहाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। हारून कहता है, आदत डाल लो, ये मेरी रूटीन है। वैसे भी अब हमारे दरमियान बातें बची ही कहाँ हैं, वो तो हम सारी शादी से पहले कर चुके हैं। अब तुम मेरी बीवी हो, बीवी बनकर रहो, मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश मत करना। अबीरा की आंखें खुल रही थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि हारून इतनी जल्दी रंग बदलेगा। अबीरा पर वो रात कयामत बनकर गुजरी, क्योंकि हारून की नज़र में अबीरा की कोई अहमियत नहीं थी। वो उसे सजे संवरे छोड़कर सो चुका था। अबीरा अपनी ज्वेलरी रिमूव करती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे आज फूलों की सेज भी कांटों की सेज लग रही थी। अबीरा को बार बार मोहित का ख्याल आ रहा था। मोहित मुझसे बहुत प्यार करता था। मोहित की बातें उसे शिद्दत से याद आ रही थी कि वो किस तरह से उसकी जान जीता था। अबीरा कहती है, मुझसे क्या हो गया? मैंने इतने प्यार करने वाले शख्स को छोड़ दिया। मैं हारून के साथ नहीं रह सकती। हारून से डिवोर्स ले लूंगी, मोहित से शादी कर लूंगी, वो मुझे अपना लेगा। मैं उसकी मिन्नत करूंगी, उससे माफ़ी मांगूंगी। उसके दिल में अबीरा नहीं, मैं हूँ। अबीरा को मोहित तलाक दे देगा। अबीरा की आंखों में आंसू थे। मैं मोहित से बात करती हूँ, वो मुझसे नाराज़ होगा, मैं उसे मना लूंगी। वो मुझसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। अगर मुझे उसके पाँव भी पकड़ना पड़े तो पकड़ लूंगी। हारून धोखेबाज है, वैशी है। इसने मुझसे शादी बदला लेने के लिए की है। दूसरी तरफ सरमद ने जाने का फैसला कर लिया। वो शानज़े से शादी करना ही नहीं चाहता था। शान से एक बार फिर खुदकुशी करने की कोशिश करती है। उसे भी सरमद नहीं मिलता, जो अपने ही ज़मीर का कैदी बन चुका था। शानसे का हाल तो एक मुर्दा लाश जैसा था। ड्रामा दिल ही तो है में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।